हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू वी आर फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट अपने पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एंड वाई एक्सिस, एंड यहाँ से किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कराया गया पॉइंट ओ से, एंड ओ डैश पर ऑब्जेक्ट गिर गया। यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है और प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के कंपोनेंट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू प्रोजेक्टाइल एंगल। इधर है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एंड ये कांस्टेंट रहेगा। वाई डायरेक्शन पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट है यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड ये कंटिन्यू चेंज होगा। पीक पॉइंट पर जाके इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। अपने को कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि पार्टिकल जब इस पॉइंट पर होगा, किसी भी पॉइंट पर हो सकता है, इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है। प्रोजेक्टाइल पाथ के हर एक पॉइंट पर एक सर्कुलर पॉइंट बनेगा, सर्कुलर पाथ बनेगा, वहां पर उसकी कुछ न कुछ रेडियस होगी, तो ये इसकी रेडियस हो गई। सपोज दैट रेडियस r है। इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैलकुलेट करना है, r को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर पहले वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आप ये देखेंगे कि इसका जो वेट होगा वो mg होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। ये एंगल थीटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में mg के दो कंपोनेंट करेंगे। इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा, एंड mg cos थीटा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, एंड अगर इसकी vd बनाते हैं तो इस तरह से बनेगी। ये इसका mg है, एंड mg का कंपोनेंट इसके सेंटर के अलॉन्ग हो गया mg cos थीटा, एंड जस्ट आउटसाइड हो गया इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाई r, एंड ये वाला जो फोर्स है इसके इक्वल होगा, मीन mv स्क्वायर डिवाइड बाई r इक्वल टू mg cos थीटा, एंड m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से v स्क्वायर डिवाइड बाई r इक्वल टू g cos थीटा, एंड यहाँ से अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस थीटा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। एंड जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v है, तो v की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? v वेक्टर v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, एंड वेक्टर v इक्वल टू, ये वैल्यू कांस्टेंट है तो u कॉस थीटा रहेगी, एंड ये चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वी वाई जे कैप, एंड वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। ये वैल्यू हो गई वी वाई की। यहाँ पर ये पुटअप करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू मिलेगी। जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी का x और y कंपोनेंट का समेशन कर देंगे, और ये फार्मूला आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए यूज करेंगे।